जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल को देखते ही क्लिक किया होगा कि हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को लेके कुछ नया अपडेट है। डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को लेके आज हम आपको बताने वाले हैं। भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को लेके जो सिलेबस है वो काफी टाइम से एज इट इज रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। और उसी पैटर्न पे हिमाचल प्रदेश में जो सिविल जजेस के जो एग्जाम हो रहे थे वो उसी पैटर्न पे चल रहे थे। और हाल ही में हम लोगों ने एक आरटीआई फाइल किया था एचपी हाई कोर्ट में, और जिसके जवाब में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट पता लगा है। और वो अपडेट हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस को लेके है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक झटका हो सकता है जो पुराने लोग प्रिपरेशंस कर रहे थे, जो बहुत सालों से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं उनको भी इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में क्या जुडिशियल सर्विसेज को लेके सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं। वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जहां तक सिलेबस की बात है, तो एज एवरीवन नो, जो भी हिमाचल के पेपर को देख रहा है या पहले किसी ने एग्जाम्स दिए हैं, या इन द अपकमिंग नोटिफिकेशंस जो लोग वेट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का, तो जो सिलेबस हमारे ऑनलाइन इंटरनेट पे या अलग अलग पोर्टल्स पे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको सिलेबस बता रहे हैं, वो बेसिकली वही सिलेबस है कि आपके सिविल लॉ 1 में सीपीसी, एविडेंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्टैंप एक्ट और एचपी कोर्ट से सब्जेक्ट है वो आते हैं। आपके सिविल लॉ 2 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका लिमिटेशन एक्ट, एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, और आपका जो हिंदू लॉ है वो पूछा जाता है। और जो हमारा क्रिमिनल पोर्शन होता था उसमें आईपीसी और सीआरपीसी के साथ साथ फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ, और उसके साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चैप्टर नंबर 17, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट 2011 जो था वो पूछा जाता है। लेकिन रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक गाइडलाइंस पास की थी इन रेफरेंस टू द सिलेबस फॉर द जुडिशरी एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। तो उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने भी कुछ एक चेंजेस कर दिए, और 31 जनवरी 2023, यस रिसेंटली 31 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस में एक बहुत बड़ा अपडेट हो गया, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और वो चेंज मैं आप लोगों को सीक्वेंस वाइज समझाना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का जो नॉर्मल पैटर्न है एग्जाम्स का वो दिख रहा होगा कि पेपर 1 में जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने अभी बताया कि सीपीसी, एविडेंस, इंडियन स्टैंप एक्ट, कोर्ट्स एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ पूछा जाता है। पेपर 2 में कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल पूछते हैं। क्रिमिनल लॉ में हमारा सीआरपीसी, आईपीसी, चैप्टर 17 आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, एचपी एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पूछा जाता था। और बाकी पेपर 4 और पेपर 5 मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश और हिंदी के हुआ करते थे। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा कि ये सारा सिलेबस जो है ये जनरली हर व्यक्ति जो भी हिमाचल की तैयारी कर रहा है उसको पता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में, जैसे मैंने अभी कहा कि 31 जनवरी 2023 में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट हिमाचल प्रदेश के सिलेबस को लेकर कर दिया गया है, और ये सभी के लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और सोचने का विषय है कि अब जो है प्रिपरेशंस का पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा, एग्जाम का पैटर्न बदलेगा, प्रिपरेशन की अप्रोच आपको बदलनी पड़ेगी, खासकर जहां तक कि क्रिमिनल लॉ की बात है। क्योंकि जो अभी रिसेंटली हमें हिमाचल प्रदेश के 31 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में जो पता लगा है, उसमें कुछ एक नई चीजें क्रिमिनल लॉ के पोर्शन में जो है वो ऐड ऑन की गई हैं, और वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि 31 जनवरी 2023 में ये एक अमेंडमेंट किया गया है हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस एंड एलोकेशन ऑफ मार्क्स की रेगुलेशंस 2005 के अंदर ये एक अमेंडमेंट हुआ है। और अमेंडमेंट में जहां तक ये देखने में समझ आता है कि क्रिमिनल लॉ का जो पोर्शन था जिसमें वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एक्ट के बाद एक नई चीज ऐड ऑन की जाएगी, और ये जो जिसमें ये एड ऑन होगा दैट मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस। और इस चीज में एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या एडिशंस हुई है। नंबर 1 इज कि हमारे बेल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है
437, 438 और 439 सीआरपीसी के अंदर, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या गाइडलाइंस दी हैं, क्या डायरेक्शंस दी हैं, यहां से आपको जरूर सवाल आएंगे। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, यहां से सवाल आएंगे। Similarly, how the gender stereotyping undermines women's access to the justice in sexual offense cases and how judicial gender stereotyping is to be avoided. Next जो इसमें चीज पूछी जाएगी, judicial approach towards new species of offensive activities, cyber crimes that are women centric, such as transmitting of sexual explicit material, blackmailing, defamation, morphing, creating fake profiles, etc. इसके साथ साथ रोल ऑफ अ जज इन प्रोटेक्टिंग द विक्टिम ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसेस, कैसे विक्टिम को जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट व्हाइल डीलिंग विद द सेक्सुअल ऑफेंस केसेस, importance and meaning of gender sensitivity and effect of the gender conditioning in judicial decisions in sexual offense cases, incorporating the gender perspective into the judicial decisions making and constitutional and statutory provisions on gender justice, judicial approach towards the child sexual abuse with reference to the provisions of the POCSO 2012. The next one is credibility of the statement of victim in sexual offense cases, सेंटेंसिंग प्रोविजंस इन सेक्सुअल ऑफेंस केस। तो ये जितने भी टॉपिक्स अभी हमने यहाँ पे देखे, इन सारे टॉपिक्स में से अब क्रिमिनल लॉ के पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। जेंडर सेंसिटिविटी को लेके हो गया या सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके जितने भी चीजें हैं वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ नए लॉज के एडिशन भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इस अमेंडमेंट में दैट बिसाइड्स अबव द फॉलोइंग एक्ट्स एंड प्रोविजंस आर इंक्लूडेड टू असेस द अप्रोच रिगार्डिंग द जुडिशियल सेंसिटिविटी टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसमें आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको हम पॉक्सो के नाम से जानते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, Protection of Women from Domestic Violence 2005, Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994, Sexual Harassment of Women at Workplace 2013, CCA's Rules for Prohibition of Sexual Harassment of Women at Workplace, Discrimination and Harassment of Women and Workplace and Rights and Dignity of Women at Workplace, Constitutional Mandate and Guidelines by Honorable Supreme Court in Vishakha case, Bangalore Principles of Judicial Conduct and Bangkok Journal Guidelines for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia. So ये जितने भी लॉज और ये जो रूल्स और गाइडलाइंस का यहाँ पे जिक्र किया गया है इस कंसर्न अमेंडमेंट के अंदर, जो कि हमारे जुडिशरी के सिविल जजेस के एग्जाम्स का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं ये वहां से सारी चीजें पूछी जाएंगी इस बार। तो डेफिनेटली it is a very important update for every aspirant whosoever is preparing for Himachal Pradesh, because अब आपको क्रिमिनल लॉ में सिर्फ 6 सब्जेक्ट नहीं करने हैं, rather you have to do the POCSO, you have to do the Domestic Violence Act, you have to do the Juvenile Justice Act, आपको विशाखा की गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट, जेंडर सेंसिटिविटी, और इसी के साथ साथ बाकी जो चीजें इस अमेंडमेंट के अंदर रखी गई हैं वो सारे एरियाज में से अब जो है सवाल पूछे जाएंगे। कैसे अमेंडमेंट होके ये चीज जो है हमारे नए सिलेबस में ऐड ऑन होगी, वो जब नोटिफिकेशन आएगा दैट ओनली वी विल गेट टू नो दैट, बट डेफिनेटली नाउ दिस इज अ बिग चेंज इन हिमाचल प्रदेश जुडिशरी। सो एवरीवन whosoever is preparing for HP judiciary, tighten your belts, not only with the 16 laws, जो 16 सब्जेक्ट्स पहले आते थे वो तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये नई चीजें ऐड ऑन कर दी गई हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहा है। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, और सभी लोगों तक ये बात पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश को लेकर ये इंपॉर्टेंट अपडेट हो चुका है कि हम ए प्लस लॉ अकेडमी में जितने भी नए लॉज हुए हैं इनको लेके जो क्लासेस है वो कंडक्ट करेंगे। तो क्योंकि क्रिमिनल लॉ में अब इसके बिना बात नहीं बनेगी आपकी, और क्रिमिनल लॉ ऑल टुगेदर मेंस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बहुत लेंथी पेपर आता था मेंस एग्जामिनेशन में, और इन सब सारे लॉज के आने के बाद ऑल टुगेदर पैटर्न जो है वो पूरा बदल जाएगा। सारी दशा और दिशा जो है हमारे हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के एग्जाम की वो पूरी बदल जाने वाली है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग अपने जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं
वो सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कुछ नए अमेंडमेंट्स और अपडेट्स को लेके हम कुछ नए हम अपकमिंग वीडियोस में आपके सामने जरूर आएंगे। और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे ऑलरेडी प्रिपरेशंस कर रहे हैं या जो हमारे ए प्लस लॉ अकेडमी के स्टूडेंट्स रहे हैं, वो सारे लोग भी हम लोग माइनर लॉज की जो एडिशनल लॉज हैं इनकी क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं। सो डेफिनेटली ऑल ऑफ दोस पर्सन शुड ज्वाइन दोस क्लासेस। अगर आप सिर्फ 16 सब्जेक्ट करके चल रहे हो तो अब आपकी प्रिपरेशन वो सिर्फ 80% की रही है, क्योंकि 15 to 20% एरिया जो है वो इस नए अपडेट के कारण से बदलेगा। सो चलिए इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।